गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज आपको एक बता रही हूँ बात कि मेहनत के साथ अक्ल का होना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में हमेशा मेहनत ही काफ़ी नहीं है, मेहनत के साथ साथ दिमाग का सही उपयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी आज हम सुनाएंगे, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से इस बात से परिचित हो जाएंगे कि मेहनत के साथ साथ अक्ल का होना बहुत ज़रूरी होता है। यह कहानी शहर में रहने वाले दो दोस्तों की है, जो शहर में साथ साथ रहते थे और साथ साथ पढ़ने के लिए जाते थे। इनका बचपन एक साथ बीता और बाद में इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ की। दोनों दोस्तों ने एक साथ जॉब के लिए, नौकरी के लिए प्रस्ताव दिया और भाग्य से दोनों को उस जॉब के लिए चुन लिया गया। उन दोनों दोस्तों का नाम चंदन और कुंदन था। चंदन की जॉब में बढ़ोतरी होती गई, उसकी एक के बाद एक बढ़ोतरी होती गई, मतलब उसका प्रमोशन होता गया, और कुंदन की जॉब में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे उसे चंदन से जलन होने लगी। वह सिर्फ यह सोचता रहता कि ऐसा क्या है जो वह कर रहा है। एक दिन जब बॉस ने उसे कुछ काम दिया तो वह बॉस से लड़ने लगा और झगड़ने लगा। वो बॉस से कहने लगा कि चंदन आपके पास अब बहुत रहता है, इसलिए आपको वो बहुत पसंद है। मैं यह काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और चंदन दोनों एक साथ यहाँ जॉब करना शुरू किया था। लेकिन जब से लेकर अब तक मेहनत और चंदन दोनों ने बहुत लगन के साथ यह काम किया, लेकिन आपने सिर्फ चंदन को ही जॉब में प्रमोशन दिया है, इसलिए अब मैं यह जॉब नहीं करना चाहता। बॉस कुंदन की सारी बातें बड़ी ही शांति से सुन रहे थे। कुंदन की बात खत्म होने के बाद उन्होंने उससे कहा कि कुंदन, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन तुमने उतनी मेहनत नहीं की जितनी तुम्हें करनी चाहिए। कुंदन अपनी जिद पर अड़ गया। अब वह सिर्फ यह कह रहा था कि उसे यह जॉब नहीं करनी। यह देखकर बॉस ने उससे कहा कि अच्छा चलो, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हें चंदन से भी ज़्यादा सैलरी दूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले एक शर्त पूरी करनी होगी। कुंदन बॉस की शर्त को मान लेता है और बॉस से शर्त पूछता है। बॉस उससे कहता है कि तुम बाहर जाओ और बाज़ार में देख कर आओ कि वहाँ कितने केले वाले हैं। कुंदन बाज़ार जाता है और बॉस के पास वापस आकर बॉस से कहता है कि बाज़ार में केवल एक ही केले वाला था। उसके बाद बॉस ने उसे यह कहा कि जाओ, अब तुम यह पता करके आओ कि केले का क्या भाव है। वह बॉस से कहता है कि ठीक, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। वह बाज़ार जाता है और केले के भाव पूछ कर आ जाता है। वह बॉस के पास आकर उससे कहता है कि बाज़ार में केले 60 रुपये दर्जन हैं। इसके बाद बॉस कुंदन को कहता है कि ठीक, अब मैं यह काम चंदन को देता हूँ। वह चंदन को बुलाता है और उसे भी यही पूछने के लिए बाज़ार भेजता है। चंदन बाज़ार जाता है और केले के बेचने वालों की संख्या और केले के दाम का पता करके वापस आ जाता है। वह बॉस को बताता है कि बॉस, बाज़ार में केवल एक ही केले वाला था और वह 60 रुपये दर्जन केले बेच रहा था, लेकिन अगर हम उससे सारे केले खरीदते हैं तो हमें 50 रुपये दर्जन देगा। उसके पास 30 दर्जन केले हैं। अगर हम उससे सारे केले खरीदते हैं और उन्हें बाज़ार में 60 रुपये दर्जन देते हैं तो हमें बहुत मुनाफा होगा। उसकी ये सारी बातें कुंदन एक कोने में खड़े होकर सुन रहा था। वह चंदन की सारी बातें सुनकर बहुत आश्चर्यजनक हो जाता है। कुंदन को अपनी गलती के बारे में पता चल जाता है। अब वह जान गया था कि केवल परिश्रम और मेहनत से ही कुछ नहीं होता है, हमें थोड़ा अक्ल और दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद कुंदन ने उस ऑफिस में काम करना जारी रखा और उसने बॉस से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग ली। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत के साथ साथ अक्ल होना भी बहुत ज़रूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।